हम हुर्मत और इज्जत उसको दे सकते हैं जो किसी बड़े घर की बेटी हो, जो किसी ओहदे पर बैठी हो, जो ताकतवरों की रिश्ते में हो। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसों को जीने का कोई हक नहीं। ये धरती है सरमायादारों की, सरदारों की, वडेरों और मनसबदारों की। देखना, अब हम रोजे रखेंगे, इफ्तारियां करेंगे, मुआफियां तलब करेंगे, जन्नतें मांगेंगे, ईदें मनाएंगे और फिर से शुरू हो जाएंगे, मगर हम इंसाफ की खातिर कभी ना आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये जुर्म जिसने किया है सिर्फ वही सजावार है। हम तो बहिश्त के हकदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। बेबहा दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जो रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान एम आलम। उसने कुरान पकड़कर गुजारिश की थी कि उसे और उसके बच्चों की रिहाई करवाई, जान बचाई जाए। उसे यकीन था बिना कुरान पकड़े कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यकीन दिलाने के लिए कुरान का सहारा लेना ज़रूरी है। उसे क्या मालूम था कि जिनसे वो इल्तिजा कर रही है उनका कुरान और साहिब कुरान से रिश्ता बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। वो समझती थी थानों के बाहर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा होता है रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, मगर वहां की जिंदगी रिश्वत की फराहमी से ही चलती है। उसे यकीन होगा कि अदालतें फौरी सो मोटो लेंगी, क्योंकि अदालतों के तराजू के साथ लिखा हुआ है फ़अहकुम बैनन्नासी बिलहक, लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और मेरी हक की आवाज़ अदालतें सुनेगी। वो नहीं जानती थी वहाँ तो मारे बिना जुर्म के फांसी चढ़ जाते और तगड़े मुजरिम होकर भी बच जाते हैं। गरीब ना इंसाफी पर खुदकुशी कर लेते और अमीर गुनाहगार होकर भी इक़्तिदार की पगड़ी पहन लेते हैं। वो कभी अदालत आती तो जान पाती जहां लिखा होता है शिर्क के बाद झूठी गवाही सबसे बड़ा गुनाह है। उन्हीं अदालतों में मुआवजा देकर गवाह मिल जाते हैं। वो समझती थी मुसलमान मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं। उसे क्या मालूम था ये तो अपनी सीरतें तक बिगाड़ बैठे हैं। वो देखती होगी हमारे नोटों पर लिखा हुआ है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। इन्हीं नोटों को कमाने के लिए हराम रास्ते और बदनाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। उस जैसे कितने इंसान हैं जो अस्पतालों में लिखा हुआ देखते हैं वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमिया, जिसने किसी एक की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जिंदगी बचाई। जबकि बीमारों की मजबूरियां मसीहाओं की तजोरियां भरने का जरिया है। ए बहन, हम शर्मिंदा भी नहीं हैं कि हमने तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ कुरान देखकर भी तुम्हें हम बचा ना सके। हमने सुना हुआ है कि काबे की हुर्मत से ज्यादा एक मोमिन की इज्जत है, मगर हम ये हुर्मत और इज्जत उसको दे सकते हैं जो किसी बड़े घर की बेटी हो, जो किसी ओहदे पर बैठी हो, जो ताकतवरों के रिश्ते में हो। ए बहन, तुमने नहीं देखा इमरान खान के लफ्जों से एक अदालत की जज की तौहीन हुई तो उस औरत से जाकर माफी मांगी गई। तुमसे हम माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो मनसब नहीं है। तुम इंसाफ और जान की अमान उनसे मांग रही थी जिन्होंने मॉडल टाउन में तुम्हारे जैसी एक बहन को सरेआम गोलियां मारी और वो दन दनाते फिर रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं था अरशद शरीफ ने कितनों को खत लिखे और कितने प्रोग्राम किए। उसकी जान खतरे में है, मगर हम उसको मार कर भी बाइख्तियार हैं। तुम भूल गईं एक बड़े आदमी की गाड़ी ने सरेआम चौराहे पर खड़े फर्ज शनाज सिपाही को टक्कर से मार दिया। किसी ने उसका क्या बिगाड़ लिया? तुम्हारा यहां से चले जाना ही बेहतर था, क्योंकि यहां तुम्हारे जैसों को जीने का कोई हक नहीं। ये धरती सरमायादारों की है, सरदारों की है, वडेरों और मनसबदारों की है। यहाँ तौहीन होती है तो सिर्फ ओहदों पर बैठने वालों की, खजाना लूटने वालों की, झूठ बोलने वालों की। यहाँ सुनवाई मिलती है तो सिर्फ बदमुआशों को, ताकत रखने वालों को, ताल्लुकदारों को। देखना, अब हम रोजे रखेंगे, इफ्तारियां करेंगे, मुआफियां तलब करेंगे, जन्नतें मांगेंगे, ईदें मनाएंगे और फिर से
شروع ہو جائیں گے، مگر ہم انصاف کی خاطر کبھی آواز نہ اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ جرم جس نے کیا ہے صرف وہی سزاوار ہے، ہم سب بہشت کے حقدار ہیں۔ ہماری بے حسی، ہماری بے مروتی اور بے توجہی بھی ہمیں جہنم میں نہیں لے کر جائے گی، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان ہیں۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔